घूम रहा हूँ, बाएं में एक बार घूम रहा हूँ, कितने डिग्री घूमूंगा? 90। अब मेरा मुख किस साइड में है? पश्चिम। समझ में आया? तो जब कभी भी बात अगर दाहिने घूमिएगा, बाएं घूमिएगा, तो कितने डिग्री आप घूमोगे? 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं? आपको जैसे मैं कह रहा हूँ, आप लोग रहते हो ना, जैसे होता है दाएं मुड़, होता है ना, दाएं मुड़ने का मतलब ये थोड़ी होता है इसे घूम जाए, इसे सीधे दाएं मुड़, ऐसे नहीं होता ना। दाएं मुड़ने का मतलब क्या होता है? एक बार। ठीक है, जैसे आपको बोला कि आप सीधे जा रहे हो, आपसे बोला गया दाएं मुड़, अब आप मार पूरा एकदम चक्कर लगाने लगे, ऐसा नहीं, आस्ते आस्ते, मतलब एक बार मुड़ेगा। एक बार अगर मैं इस दिशा से इस दिशा में हुआ, कितने डिग्री मुड़ा? 90। इस वजह से यहाँ ट्रिपलेट लगता है, इस वजह से यहाँ क्या लगता है? ट्रिपलेट लगता है। अब ध्यान आया होगा ट्रिपलेट क्या क्या है? ट्रिपलेट 3 4 5 5 12 13 7 6 8 10 7 24 25 8 15 17 9 40 41 10 24 26 11 60 61 12 35 37 13 84, लगभग यहां तक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर सूर्योदय और सूर्यास्त वाला सीन आपको मैंने बताया ही बताया है ना। सूर्योदय सूर्यास्त वाला तो खत्म हो गया, उसमें कुछ बताना है भाई? अगर सूर्योदय होगा और आपकी परछाई आपके बाएं बन रही है, यानी आपका मुख उत्तर के साइड में। अगर सूर्यास्त होगा, आपकी परछाई आपके दाहिने बन रही है, आपका मुख उत्तर के साइड में। सूर्यास्त हो रहा है, आपकी परछाई आपके बाएं बन रही है, तो आपका मुख दक्षिण साइड में होगा। ठीक है, या सूर्योदय हो रहा है, आपकी परछाई आपके दाहिने बन रही है, ठीक है, तो आपका मुख किस साइड में है? दक्षिण। बस इतना। अब इसमें कुछ बताने को तो है नहीं, क्यों? अब क्या हुआ, जैसे साइकिल लेके आप कभी चलिए, ठीक है, साइकिल या स्कूटी लेके कभी जाइए, है ना, तो आपकी परछाई देखते हो बगल जा रहा है ना, क्या बगल जा रहा है? अच्छा, देखते हो ना, खूब लंबा सा, इतना लंबा, मतलब आप देखते होगे, आप तो होगे 5 फुट के, लड़कियां 5, लड़के 5.5 फुट के होंगे, है ना, तो 5 फुट और 5 फुट वाली लड़की को 15 फुट दिखाता है, इतना लंबा सा। उनको भी गर्व फील होता है, हम तो आज 15 फीट के दिख रहे हैं, है ना, और लड़के 5.5 के तो लगते हैं लगभग 20 फीट के, हट्टे कट्टे, है ना। ओ देखो कह रहे हैं हाँ, है ना, ध्यान दो। अब लंबा सा क्यों दिखता है? समझ में आया नहीं आया? क्योंकि परछाई बने। अब ऐसा थोड़ी है रात दिन के 12 बज रहे हैं, जाओ अभी धूप में खड़े हो जाओ, वहां पे परछाई कितनी बनेगी? एकदम सर पे है वो, थोड़ी सी आगे खाली है, थोड़ा सा दिखाई देगा, है ना। बस यही ध्यान रखना है कि आपका सूर्योदय या सूर्यास्त बस इतना पूछता है। अगर दाहिने बनेगा किस साइड मुख है, या आपका उत्तर साइड मुख है, तो आपकी परछाई किधर बनेगी? यही मतलब आपका अगर दिशा दिया रहेगा तो ये पूछेगा दाहिने बनेगा या बाएं। सूर्योदय अगर ऐसे बोलेगा कि पश्चिम के साइड में, ये मतलब सूर्यास्त या सूर्योदय आपका दिया रहेगा, आपका ये दे देगा कि आपका मुख इस साइड में है, आपकी परछाई किधर बनेगी। या ये देगा सूर्योदय या सूर्यास्त का टाइम है, आपकी परछाई आपके बाएं बन रही है, मुख किस दिशा में। समझ में आया कि नहीं? यही दो चीज होता है, इससे बाहर नहीं आता सूर्योदय सूर्यास्त का। अब लेकिन यहां पर बढ़िया क्वेश्चन आता है, यहां वाले पे आपको ट्रिपलेट पूरा याद होना चाहिए। मैं एक बार फिर आपको ट्रिपलेट लिख दे रहा हूं और समझा भी दे रहा हूं क्या होता है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट आप लिखिए 3 4 5। एक बार हम ट्रिपलेट का टेस्ट लिए थे, एक हमारे कोई भाई बंधु थे, उन्होंने वो लिखे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे भैया ये ट्रिपलेट नहीं है। ट्रिपलेट का भी कॉन्सेप्ट है कि ये कहाँ यूज होता है, इसको भी जानना जरूरी है। ठीक है, 3 4 5, फिर आपका क्या है 5 12 13 6 8 10 7 24 25 8 15 17 9 40 10 24
26 और 11 60 61 12 35 37 13 84 85 और होता है 16 का क्या होता है हमें याद नहीं होता है। अब 50 तक 60 तक होता है 16 30 34 16 30 34 16 63 65 पक्का पक्का ना ठीक 16 63 65 हम भूल गए हैं। मतलब यहाँ तक आपका जो एग्जाम प्रैक्टिकल जैसे क्या होता है एग्जाम में आता है तो अगर वहां तक सॉल्व करें तो यहाँ तक याद है। ये रेयर ही आता है ठीक। अब पहले तो आप ये चीज समझ लीजिएगा इसका क्वेश्चन कैसे बनता है तभी आगे लगा पाओगे ठीक है। ये होता क्या है एक महानुभाव थे पाइथागोरस नाम भी अजीब है गरीब। यहाँ होते तो कुछ बढ़िया नाम होता राम दुलारे है ना वहाँ क्या है पाइथागोरस। अच्छा मान लीजिए जो बाहर विदेश में होंगे अपने इंडिया वालों कैसे बुलाते होंगे जैसे मान लीजिए वहां तो कहते हैं डोनाल्ड ट्रम्प है ना और यहाँ पे जैसे एक इंस्टाग्राम पे हमने एक वो रील देखा था जैसे वहां पे लिखा हुआ था इंस्टाग्राम पे बहन के लिए कि हमारी बहन का नाम है वहां पे पता नहीं कौन ब्यूटी क्वीन और नाम है झुमरा देवी है ना नाम क्या है झुमरा असली नाम झुमरा देवी और इंस्टाग्राम पे नाम क्या रखे ब्यूटी क्वीन है ना। पाइथागोरस ऐसे थे काम देख ही रहे हो नाम देखो। जैसे पाइथागोरस का मतलब ये था अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री बन रहा है कोई एक एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री तो इधर वाला ये वाला आपका क्या मान लिया जाता है लंब। इधर वाला क्या मान लिया जाता है लंब। नीचे वाला क्या मान लिया जाता है आधार। और बड़ी वाली सबसे भुजा क्या होता है कर्व। बड़े वाली भुजा क्या होता है कर्व। लंब का मतलब हो जाता है परपेंडिकुलर ठीक है। कितने लोग इंग्लिश मीडियम से हो यहाँ पे 1-2 लोग और कौन बाकी सब। आधार का मतलब क्या हो जाएगा 20 और सब हिंदी भाषी वाले हैं ठीक है। कर्व का मतलब क्या होता है हाइपोटेन्यूज ठीक है। हम भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं इस वजह से हम भी बता रहे हैं। हमें भी दुख इस बात का है ना तो हम इंग्लिश के रह पाए ना हिंदी के हो पाए ठीक है। और आप लोग के चक्कर में हम लंब आधार और कर्ण बोल रहे हैं नहीं तो हम भी यही परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस में जीवन खपा दिए हैं है ना। इसी में कोई बताता तो शुरू में तो हम ये समझ ही नहीं पाते थे ये जो लंब ये बड़ा कंफ्यूजन होता था लेकिन बाद में जब आदतें हुई अब तो हम हिंदी भी बोल ले जाते हैं। आपको लगता होगा हम हिंदी मीडियम में टीचर हैं कभी कभार लगता है ना लेकिन हम इंग्लिश अभी बताने लगे तो अधिकतर आबादी तो हिंदी समझ ही नहीं इंग्लिश समझ ही नहीं पाएगी ठीक है। हम हिंदी इस वजह से बताते हैं कि मैं यहाँ पर जो मोस्टली ऑडियंस है सुनने वाली वो हिंदी मीडियम है। हम खुद हिंदी सीखे हैं ये सब बताने के लिए ठीक है तब हम बता पाते नहीं। हमको भी यही चीजें बताई गई हैं शुरुआत में वही हम भी लिटिल फ्लावर में पढ़े यहीं पे मतलब क्लास फर्स्ट से लिटिल फ्लावर में फिर यहाँ पे जेवियर्स महर्षि विद्या मंदिर लखनऊ इधर यहीं पढ़े हैं। घर वाले कूद के भेजे थे है ना पढ़ने के लिए। उसके बाद फिर वहाँ से गए हम बाहर निकल गए पढ़ने उड़ने के लिए वहाँ भी सब इंग्लिश मीडियम मिला और उसके बाद कहानी पर जन्मे कर रहे हो। और जब हम कभी क्लास कोचिंग करने गए वहाँ सारी चीजें हिंदी में। अब हमसे कहें कि क्वेश्चन करने के लिए जैसे कभी आ जाए शीर्षा विमुख कोण अब हमारा दिमाग खराब ये क्या होता है संपूरक कोण हिंदी वाला कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री पढ़े थे है ना। अब पता चले हम लोग वो पढ़ रहे हैं ये क्या नाम है ये जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल हिंदी में पढ़ रहे समबाहु। अब जैसे पढ़ने में तो ठीक लग रहा है लेकिन समझ कॉन्सेप्ट सब पता होता था
लेकिन हिंदी में करते थे तो समझ नहीं पाते थे। अब क्या है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो कोई मैटर नहीं, ठीक है, कुछ कठिन नहीं होता है। पेपर के टाइम पे लिखा रहता है हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा रहता है। अब ये लगाओगे कैसे इसको मैं डायरेक्शन में इसका क्या यूज है ये चीज समझ लीजिए। जो पाइथागोरस जी थे ना भाई, उन्होंने एक नियम बनाया कि कभी अगर एक 90 डिग्री, अब यहाँ पर 90 का मतलब क्या हुआ, जैसे आप कहीं पर गए, जैसे मैं इस पॉइंट पे दीवार से सटा हुआ हूँ और मैं यहाँ तक आया और मैं अपने दाहिने घूम गया, मैं इधर आया, समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ आ गया, मैं वहां से लेके यहाँ आ गया, तो यहाँ बीच में कितने डिग्री, 90 डिग्री घूमना कि नहीं। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ से वहां तक सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा कितना है, तो आप कहोगे सर कि 1 कदम 2 कदम, और यहाँ तक में कितना था, 1 2 3 4, समझ में आया कि नहीं आया, और यहाँ से मैं 2 ही कदम में पहुंच गया। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। जैसे ऐसे समझिए कि आपको जाना है यहाँ से रोडवेज, कहाँ जाना है, रोडवेज, आप निकलोगे, गेट पहुंचे, गेट पर, ठीक है, और आप पहले यहाँ कंपनी बाग गए, ठीक है, कंपनी बाग, फिर कटरा होते हुए बड़े वन गए, बड़े वन से पटेल चौक होते हुए रोडवेज दक्षिण दरवाजा, फिर घूमते हुए जिला अस्पतालों की तब रोडवेज आ गए। समझ में आया। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, यहाँ से निकले एकदम बाएं साइड में घूमे, ले 70-80 पहुंच गए रोडवेज, कहीं बीच में मुड़ना नहीं। समझ में आया। तो यही जो 70-80 रोडवेज पहुंचे हो, इसी को कर्ण कहेंगे, जो डायरेक्ट पहुंचा दे, जो सबसे बड़ा भी होगा। इन देखो, इनसे इन लंबे और आधार मिला के बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, लेकिन दोनों को मिला के ये क्या होगा, छोटा होगा। तो कहता है क्वेश्चन कि भैया एक भाई साहब थे और कुछ ऐसे, ठीक है, उन्होंने बना दे फिगर का, एक आदमी है, वो आदमी क्या नाम रख दे, क्या नाम रख दे, क्या नाम रख दे, ए नहीं, किसी का नाम रख दे थोड़ा सा, सर्वेश, सर्वेश है। अब सर्वेश मान लीजिए रात के टाइम पे इनके पास कौन, मनीष फोन करते हैं, ठीक है, रात के टाइम पे कौन, सर्वेश के पास कौन फोन करते हैं, मनीष फोन करते हैं, और सर्वेश का घर का जो दरवाजा है वो पूरब के साइड खुलता है। ध्यान दीजिएगा सारी बातें, घर का दरवाजा किस साइड खुलता है, पूरब के साइड। तो सर्वेश जब निकलेंगे तो पूरब के साइड निकलेंगे कि पश्चिम, जब पूरब के साइड ऐसे खोलोगे तो जाओगे पूर्व। अब सर्वेश पूरब के साइड गए, ठीक है, और मैंने कहा वो 12 किलोमीटर दौड़ते भागते रहे। कितने किलोमीटर तक, 12 किलोमीटर तक दौड़ते भागते रहे। समझ में आया। अब उन्होंने, अब फिर सर्वेश ने फोन किया मनीष को, मनीष कहे जहां पे स्टोन लगा होगा, 12 किलोमीटर का पत्थर लगा होगा, उसी चौराहे से आपको बाएं घूम जाना है। किधर घूमना है, बाएं। अब सर्वेश आओ ना ताओ देके बाएं, फिर कहे कि वहां से चलते रहिए, चलते रहिए। समझ में आया कि नहीं आया। अब सर्वेश चल ही रहे हैं, ये सर्वेश यहां तक चल ही रहे हैं, यहां वाले पॉइंट से यहां वाले तक मान लीजिए कितने तक गए, 16 किलोमीटर तक गए। अब ध्यान रखिएगा, 12 किलोमीटर पूरब साइड में गए, ठीक है, उन्होंने कहा कि भैया कहाँ हो, और वहीं से देखो कंपास निकालो मोबाइल का और आप उत्तर साइड में आइए। बताइए ऊपर क्या होता है, उत्तर। जहां भी खड़े हो आप, जैसे मान लीजिए हम यहाँ है, मोबाइल का कंपास निकाले, उत्तर आपका यही दिखाएगा, बस ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, ये ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इधर पूरब होगा और इधर क्या होगा, पश्चिम, नीचे क्या होगा, दक्षिण, ऊपर। अब सर्वेश को, मनीष ने ये कहा सर्वेश को कि भैया ऐसा करो, आप जब 12 आ ही गए हो तो आपके मोबाइल में जहां चौराहे पर खड़े हो, जिस साइड में उत्तर होगा उस साइड में घूम जाइए। अब यहां आ गए भाई, है ना, यहां आ गए। अब यहां पे क्या हुआ, अब इन कंफ्यूज, उत्तर किधर होगा,
मोबाइल निकाले तो उत्तर कहाँ मिला, ऊपर जाने के लिए। तो अब ये ऊपर जाना चाह रहे हैं, ठीक है, उत्तर की साइड पहुंच गए ना। कितने किलोमीटर गए, 16 किलोमीटर। कितने गए, 16 किलोमीटर गए ना। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अब बात ये आता है, बीच में थोड़ी देर बाद आए संदीप, कहे भैया, और हाँ ये मिले किससे, संदीप से। किससे मिले, संदीप से, है ना। संदीप से कुछ लेना था, मोबाइल वोबाइल जो कुछ भी रहा होगा, ठीक है। मान लीजिए कुछ भी खाने पीने में न्योता होता दिए रहे होंगे, पार्टी सार्टी रही होगी। यहां से निकले सर्वेश, मनीष ने बुलाया, यहाँ चौराहे पर पहुंचे, जो भी चौराहा मान लेना। फिर यहाँ से वो उत्तर के साइड में गए संदीप के पास में, ठीक। अब वहां पर हाँफते डांपते पहुंचे, एकदम कड़ाके की ठंड थी। समझ में आया कि नहीं, कड़ाके की ठंड थी। अब हुआ क्या, यहाँ पर संदीप से जब मिले, सर्वेश कह रहे हैं कैसा हाल है, कह रहे देख रहे हो यार शरीर से के छुआरा हुआ है, इतनी ठंडी बुला रहे हैं आपको, है ना, इतनी ठंडी बुला रहे हैं। तो सर्वेश ने कहा, वो संदीप ने कहा कहीं आया है, कहे अरे यार हम चौराहा होके आए हैं यार, बड़ा लंबा पड़ गया। तो संदीप ने कहा कि यार बड़ा लंबा पड़ गया, अरे बीच में एक रास्ता रहा यार, एकदम उसे से आए होते तो डायरेक्ट तुरंत आप हमारे पास पहुंच जाते। समझ में आया कि नहीं आया, बीच वाला रास्ता। अब बताइए इससे और इससे शॉर्ट होगा कि नहीं होगा, कह रहा जरा इस वाले रास्ते का वो बता दो, लेंथ कितनी लंबाई होगी इसकी। समझ में आया कि नहीं आया। अब आप देखिएगा, जैसे आपका ये वाला है, मान लीजिए सर्वेश निकले यहाँ से 4 किलोमीटर, यहाँ से निकले कितना गए 4, फिर यहाँ से ऊपर के साइड में कितना गए 3। अब ये 3 4 आप देखोगे कि ये जो होता है कर्ण होता है, और कर्ण का स्क्वायर कैसे निकलता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर निकालना है, मान लीजिए क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर बराबर आधार कितना है 16, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 16 और 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 25। ये x स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, तो आप बोलोगे ये कितना हो जाएगा, तो कर्ण आपका कितना हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो जो अभी आपने पढ़ा 3 4 और 5, ये 3 4 आपका ये वाला हो जाएगा, 5 आपका क्या हो जाएगा सबसे बड़ी भुजा। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई और एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपसे बोला जाता है कि यहाँ से यहाँ तक में जो चला वो लगभग 12 किलोमीटर चला, यहाँ से यहाँ तक चला वो कितना चला 5, तो ये अपने आप कितना चल जाएगा। तो आपको याद है क्या, अभी मैंने बताया था 5 12 13, तो अपने आप ये कितना हो जाएगा 13। अगर मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, ये यहाँ से यहाँ तक ये 13 जाता है, ठीक है, अब इसको चौराहा होके आना है। समझ में आया कि नहीं आया। अब चौराहे पे मान लीजिए 5 आ गए, तो यहाँ तक यहाँ कितना दूरी का होगा, तो आप बोलोगे 12 हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। ऐसे ही मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन और आता है कि इस वाले पॉइंट से चले यहाँ तक कितना है 24, कितना चले 24 चले, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 7, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किए, तो आप बोलोगे 25 कवर किए। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। यही ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट क्या होता है समझ गए कि नहीं समझ गए। आगे में क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री घूमता है, और 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, और राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री होगा ही होगा, इस वजह से डायरेक्शन में भी आपका क्या लग जाता है ट्रिपलेट लगता है। अब मैं अगर इसकी बात करूं तो ये वाला क्या दिया गया है, आप बोलोगे 12। अब ये आपको निकालना है, मैं कह रहा हूं निकालिए, ये x होगा, x स्क्वायर लिख दिया, x आपको पता है सबसे बड़ी हो जाए x का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, और 16 का 256, है ना। 6 और 4 10 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 हो जाएगा, 2 3 और 1 4। x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 30, यानी आपका जो हाइपोटेनस है ये कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए हो। लेकिन इतना सॉल्यूशन नहीं करना है एग्जाम के टाइम पे। समझ में आया कि नहीं आया। इस चीज को समझिए, ये लिखा क्या गया है, जैसे दिया गया 3 है 4 है और क्या है 5। मैं कह रहा हूं अगर सब में मैं 2 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो आप क्या बोलोगे, 3 दुने में और 2 3 6, 2 चौके में 8, 2 पंजे में। अगर मैं कह दूं 3 3 का मल्टीप्लाई कर दूं 3 तरीके में
3 चौके में 3 बचे में, फिर यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 दिमाग 4 चौके 4 पंजे में। तो भाई अगर आपको ये अप्रोच रखना पड़ेगा, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे एक क्वेश्चन और ले लो, ये ले लो। अब जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए ये है 6, 8 और 10, समझ में आया? मैं कह रहा हूं कि आप ऐसे समझना, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 40। बताइए ये वाला कितना होगा? अब कंफ्यूज हो गए होगा, है ना? ये क्या अलग सा आ गया, हम तो अभी ये नहीं पढ़े थे। अब मैं आपको बता रहा हूं यहाँ अलग कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दूं, 6 चौके में 8 चौके 10 चौके, तो भाई एक बात बताओ, अगर ये 40 है ये 24 है तो ये कितना हो जाएगा? बन गया कि नहीं बन गया? मतलब ये भी होता है, समझ में आया कि नहीं आया? और आपके डायरेक्शन में यही देता है, आपके डायरेक्शन में यही देगा। ट्रिपलेट ढूंढना होगा, समझ में आया कि नहीं आया? फिर से देखिए, एक ऐसे आया, ठीक है, ये है जैसे एक क्वेश्चन ऐसे आ गया 36 160, ये कितना होगा? एक आदमी है, यहां समझना, एक आदमी है, पूरब के साइड में 160 मीटर चलता है, पूरब के साइड में कितना चलता है, फिर उत्तर के साइड में 36 मीटर चलता है, उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा? अब आप कंफ्यूज हो गए हो गया ना? आपको मैंने एक ट्रिपलेट बताया 9, 40 और बताया कि नहीं बताया? अगर मैं 9 में सब में 2 का मल्टीप्लाई करूं, 9 दुने में और 4 दुने में 80, और ये कितना हो जाएगा? 2 एके में 2 चौके में 8। अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूं, 9 तरीके में 27, 4 तिमा 120, और ये 3 में 3 चौके में 12। अगर मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई करूं, 9 चौके में 36, 4 चौके में 16, और 4 एके में 4 चौके 16। तो आप बोलोगे ये 160, ये 36 है, ये कितना हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोग समझ गए ये बात? पक्का ना? ये ट्रिपलेट है, ठीक है। डायरेक्शन इसी पे आता है, और कोई डायरेक्शन में मोस्टली क्वेश्चन इसी से बनते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, ये सब नहीं भूल जाओगे, ठीक है? भूल जाओगे सब, नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, चले आगे देखो। जैसे एक क्वेश्चन ऐसे आ रहा है, ध्यान देना। एक आदमी है, इस वाले पॉइंट से चलना चालू किया, किस साइड में गया? पूरब के साइड। किस साइड गया? पूरब। पूरब के साइड वो 144 किलोमीटर गया। कितने किलोमीटर गया? 144। और फिर वहां से वो मुड़ा और उत्तर के साइड गया। किस साइड गया? उत्तर के साइड। उत्तर के साइड में वो 60 किलोमीटर गया। बताइए उससे उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा? अब ये कठिन नहीं है, ट्रिपलेट लगा है। अब आप ढूंढिए ट्रिपलेट इसमें।
इतना इतना लंबा दे देगा और आप कंफ्यूज हो जाते हो। फिर ढूंढिए एक बार क्या लगा है सुमन। हमें नहीं पता। देखो आपने पढ़ा होगा 5, 12 और अगर मैं यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो आप बोलोगे ये जो बनेगा, जो रेशियो बनेगा 5 में 2 का क्या हो जाएगा 10, 12 में 2 का कितना हो जाएगा 24 और 13 में अगर मैं कह रहा हूं सब में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो आप बोलोगे 5 3 और 12 3 36 और 13 पर 13 43। आप अगर एक क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है कि एक आदमी यहां से निकला वो 36 किलोमीटर या 36 मीटर गया या नीचे के साइड में घूमा वो 15 मीटर गया। बताइए इससे इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं? आपका यही चीज इसमें अब की बार 12 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 12 पंजे में 60, 12 बरा में 144, 12 गुणे 13 कितना होता है 156। तो 144 ये 60 वो 100 कितना हो जाएगा 56 किलोमीटर। बस हो गया। ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? यही सब वाले हैं। अब एक चीज समझिए आगे। चलिए मैं 3-4 और बना के दे देता हूं आपको और ये आपको करने हैं। बना के दे रहा हूं। ये वाला क्या होगा? ये वाला क्या होगा? ठीक है, ये क्या होगा? चलो इतना करो 4। मोबाइल रखो, मोबाइल रखो, मोबाइल क्यों यूज कर रहे हो? मोबाइल तभी कितना पास लगा रहे हो? पहला हो गया तो फिर मैं देखे लगाया। हाँ तो मोबाइल इसका भी हाँ ठीक है मोबाइल थोड़ी लगा रहे हैं। फोटो खींचा होगा तो हम यहाँ देख के अभी उसकी पूरी गैलरी डिलीट कर देंगे। किसका फोटो? यहाँ पे जो चीज बताते हैं उसका फोटो नहीं खींचना, बता रहे पूरा नोट्स बनाना है प्रॉपर। हाँ नहीं तो हम मोबाइल की पूरी गैलरी डिलीट कर देंगे और रिसाइकिल बिन से भी तुरंत हटा देंगे और मेल वाला तुरंत जाके हम वहाँ पे पूरा ड्राइव भी डिलीट कर देंगे। काम का हो सकता है। तभी तो नेक्स्ट टाइम से वो कभी गलती नहीं करेगा। बना किसी का एक को आया पहला 440 कितना आ गया? 440
400 कहाँ 404 आएगा? 40 सर, 440 440 नहीं वाला परपेंडिकुलर। नहीं, गलत है। खुद सोचो कि परपेंडिकुलर इससे बड़ा होगा कभी? 44 होगा सर इसका सर 44 पहले का सर 44 है। हाँ पहले का 44। अच्छा, अरे T1 44 11 60 61 हाँ यही लगेगा। ठीक है। ये देखो 4 का गुणा करोगे 240, 4 का गुणा करोगे 244, 11 चौके सर 44 सेकंड 440। समझ में आया? बोलो नहीं। और ये वाला लगाओ, कितना आएगा? ये वाला ये होता है 6 8 10, 8 का मल्टीप्लाई करो, 6 अठे और 8 छके 8 अठाए 10 अठे 80। और ये 185 है। और देखो ये क्या लिखा है? 12 35 37। 12 में 5 का मल्टीप्लाई करो 60, 35 में 5 का मल्टीप्लाई करो 175, फिर 5 करो 5 सते 35, 5 बचा 15, 3 कितना होता है? तो आप बोलोगे ये कितना हो जाएगा? 185। समझ गए? आगे ये वाला क्या दिया है? 7 24 25, 7 का मल्टीप्लाई करो 49, 24 में 7 का करो 168, 25 में 7 का करो। 175। समझ गए? आगे जो भी जैसे यहाँ पे लगे 63 280, ये कितना होगा? समझ गए कि नहीं? अब ये ट्रिपलेट वाला मैटर लगभग पूरा समझ गए होंगे। क्यों? कौन कौन समझ गए इधर बताओ? अंजलि, अर्चना, प्रीति, दुर्गावती, नीतू, महिमा, नेहा, अग्रिमा, पल्लवी, अननोन। इनका नाम नहीं जान रहा है, अननोन है। ठीक है? कौन? प्रिया नाम है। Yes, sir. हाँ बगल क्या नाम है? रिमझिम। अब याद हो गया, पक्का नहीं भूलेंगे, है ना? आराध्या क्या नाम है आपका? तो मेरा क्या नाम? नहीं बताएंगे हम, प्रिया आपका नाम है ना? Yes. चलो देखो मिटा दें। लड़के बेचारे है ही कितने, नाम का वो किया है। आपका क्या नाम है? अभिनव का अभिनव। क्या नाम बताएगा? ध्यान से सब चीजें उतार। अच्छा ठीक है। अब आते हैं हम लोग मुख्य मुद्दे पे। देखो ये चीज लगभग समझ गए कैसे ट्रिपलेट लगता है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। हमने करा दिए इतने सारे क्वेश्चन। डायरेक्शन में अब डरने होने की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन में आइए, हम ये थोड़ी बता पाएंगे, वो तो अब आपको लगाना है। हमने तरीका बता दिया, सारे के अलग अलग बता दिए। ट्रिपलेट देखो 90 डिग्री बनेगा तो ट्रिपलेट बिना काम ही नहीं होगा। समझ में आया? अगर 90 बना तो ट्रिपलेट आएगा। ध्यान दो, ये पूछता ये है, ऐसे समझना। ये हो गया आपका पूर्व साइड, ये वाला हो गया उत्तर साइड, ये वाला आपका क्या हो गया? पश्चिम। ये वाला क्या हो जाएगा? दक्षिण। और ये वाला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, उत्तर और पूर्व के आधे भाग को क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व। अगर मैं उत्तर और पश्चिम के आधे भाग को बात करूं तो क्या हो जाएगा? समझ में आया? और दक्षिण और पश्चिम के आधे भाग को क्या कहते हैं? और पूर्व, दक्षिण और पूर्व के आधे भाग को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व। ठीक है? अब बात यहाँ पे, अच्छा इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें पूछता है ईशान कोण क्या है? हाँ, ईशान कोण। और एक और कोई कोण है वो रहता है,
ईशान कोण जैसे वास्तु शास्त्र वगैरह में जो घर वगैरह बनता है तो कहते हैं ईशान कोण पर किचन होना चाहिए, है ना। मतलब ईशान कोण और एक और कोण है, 4 कोण है ना, ये जो उत्तर दक्षिण ये सब है ना। अभी बता दे, ये पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया था ईशान कोण कौन से डिग्री को इसको कहते हैं। इसमें शायद मुझे जो लग रहा है जो उत्तर और पूर्व है वही ईशान कोण है, उत्तर पूर्व ही ईशान कोण है। उत्तर और पूर्व को हम लोग क्या कहते हैं, शायद ईशान कोण है। ठीक है, चलो अभी बता देंगे, परेशान अभी नहीं, अभी तो इसमें बहुत कुछ बताना है। देखो जैसे टोटल मिला के कितने डिग्री है, 90 डिग्री, लेकिन अगर 90 का आधा हम ये कर दें कितने डिग्री हो जाए, तो ये वाला भी कितने डिग्री हो जाए, 45। ये वाला भी 45, ये वाला भी, ये वाला, ये वाला, ये वाला 45, ये वाला भी। अगर मैं कह रहा हूं हमारा मुख दक्षिण दिशा में है और मैं 135 डिग्री घूम रहा हूं, हमारा मुख किस दिशा में, दक्षिण दिशा में है और मैं 135 डिग्री घूम रहा हूं, किस दिशा में जाऊंगा, दाहिने, उत्तर पूर्व, पश्चिम, समझ में आया। दाहिने घूमने का मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉक कैसे चलता है, ऐसे क्या, अब क्या घड़ी ऐसे चलता है क्या, हमारे यहाँ हाँ, मतलब घड़ी ऐसे चलता है ना, वही तो कह रहा हूँ। ठीक, ऐसे चलता है। घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज दाहिने साइड में चलेगा ना, देखो ऐसे इधर होगा, फिर इधर होगा, फिर ऐसे चलेगा। मतलब आप अगर यहाँ हो, घड़ी की दिशा यहाँ से यहाँ तक 45, फिर यहाँ 45, कितना हो जाएगा 90, और 90 में 45 और जोड़ोगे यहाँ मिला के कितनी डिग्री हो जाएगी, 135। यानी अब आपका मुख किस दिशा में है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप उत्तर पश्चिम में हैं और आप 180 डिग्री घूम गए दाहिने, कितना डिग्री हो गया, दक्षिण पूर्व में कौन आ जाएंगे, दक्षिण पूरब, पक्का नहीं, नहीं उसका अपोजिट 180 डिग्री। अगर हम आपसे कहें कि आप उत्तर पूर्व की तरफ मुख है, 180 डिग्री दाहिने घूम गई, किस साइड में आएंगे, हाँ, दक्षिण पूर्व। अगर हम कहते बाएं घूम गई तभी वहीं आएंगे। तो इससे क्या आपका कंक्लूजन निकल रहा है कि कभी भी अगर आप जहां भी खड़े हो, अगर 180 डिग्री घूमते चाहे दाएं घूमते चाहे बाएं, जस्ट अपोजिट पहुंचोगे। समझ में आया कि नहीं आया। चलो मैं कह रहा हूं आप पूरब दिशा में खड़े हो मुख करके और 180 डिग्री दाहिने घूम रहे हो, तो कहां पहुंचोगे, पश्चिम में। समझ में आया। अगर मैं कह रहा हूं बाएं घूम रहे हो, तब भी कहां पहुंचोगे, समझ में आया। तो 180 डिग्री दाहिने या बाएं घूमने पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सिर्फ दिशा परिवर्तन होगा। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे आपसे कोई बोला गया कि दक्षिण पूर्व दिशा में आपका मुख है और 180 डिग्री आप घूम गए, बताइए किस दिशा में हो जाओगे आप, उत्तर पश्चिम। ठीक है, दाहिने घूम गए या बाएं घूम गए, ये सिर्फ आपको फंसाने के लिए होता है। बस आप ये डिग्री समझ लीजिए कैसे चेंज होता है, बाकी और इसमें कुछ और जानकारी है कुछ है नहीं। ठीक है, आगे में देखिए क्या यहाँ मोबाइल रखा, पीछे रखा, नहीं नहीं हमारे यहाँ आज आए थे वो ऑटो लेके, सेकंड हैंड मोबाइल पे उस सामान दे रहे थे है ना। हाँ, कह रहे थे बड़ी मोबाइल, हमारी बहन कह रही है लाओ मोबाइल दे दे, कह रही जाओ मोबाइल दे दे हम, ये वाले हमारा आईफोन। हम कह के ऐसा है, कितने का था, कितने का लोन, लोन पे नहीं लिया, लोन पे नहीं लिया, हम आपको बता दें। आपको गरीब समझ रहा है गरीब, है ना। आप लोगों को क्या लगता है आप बहुत अमीर आदमी है, मीडियम क्लास, मीडियम में भी नहीं है। जो लोअर क्लास का सबसे नीचे वाला होता है ना, वही वाला है क्लास, सबका है।
अपने आप को मीडियम कहने में हो सके। क्या बेसिक रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर पा रहे हो? स्कूलिंग आपकी अच्छी हो रही है? आप अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन ले रखे हो? जो डेली बेसिक कमोडिटीज की जितनी नीड होती है आप ले पा रहे हो? क्या आप हेल्थी डाइट ले पा रहे हो? बैलेंस डाइट ले पा रहे हो? हेल्थ आपका कोई प्रॉपर वे में सब यहाँ पे मैनेजेबल है? तो आप किस बात की मीडियम लोअर क्लास है? तो फिर लोअर क्लास, वही तो हम पहले ही बोले, है ना? आगे में देखो, अब बात आती है, इधर देखो, एक आदमी 5 मीटर चलता है। इधर देखो, कई लोग गलती कहां करते हैं, इस बात को समझिएगा। गलती नहीं करना जो मैं बता रहा हूं। हाँ, अरे ला ही है, समझ जाओ, ठीक है? आप लोग तो एकदम हमारी गलतियों पे, अरे ये गा है, ये ला है, गा, ठीक है? पुराने जमाने वाला। हाँ, ये ठीक। बाबा टाइप के लोग ये लिखते हैं। 5 मीटर अगर यहाँ से कोई चला तो उसके लिए इतनी बड़ी रेखा। अगर कोई आगे इसी बिंदु से 3 मीटर चलेगा तो इतना बड़ा बना। ये 3 मीटर चला, तो क्या सही है ये? नहीं है। समझ में आया? तो अगर 3 मीटर चलता है तो उसके लिए ऐसी रेखा भी रहे कि वो देख के लगे कि ये 3 मीटर चला है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे ये 3 मीटर है तो ये लगे 3 मीटर है। समझ में आया? पता चले एक लोग को 10 किलोमीटर चलना है, इतना बना दिए, अगले वाले को 7 चलना है तो इसी को इतना बना दिए, 7। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन बड़ा कौन छोटा। समझ में आया? तो जैसे आपसे ये बोला जाए, जब आपसे ये बोला जाए कि आप मान लीजिए दक्षिण दिशा में 5 मीटर गए तो 5 मीटर चलिए, ठीक है? फिर आगे बोला गया, फिर आप दाहिने मुड़े, दाहिना किधर होगा? इस साइड, दाहिना इधर होगा। आप दाहिने 6 मीटर गए, अच्छा बाएं मान लो, बाएं मान लो, बाएं आप कितने मीटर गए? 6 मीटर। तो इससे ये थोड़ा सा बड़ा दिखे, बात समझ में आया कि नहीं आया? आप देख के कंफर्म कर लीजिए। अब बताइए ये बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये कितने मीटर हो गया? 6 मीटर। समझ में आया? अब मैं कह रहा हूं ये फिर बाएं मुड़ा और आपका गया 6 मीटर। कितना गया? 6 मीटर। मतलब आपको अगर ये 6 मीटर गया तो कई लोग आके यहीं छोड़ देंगे, नहीं, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। ये 6 मीटर दिख रहा होगा। अब यहाँ पर ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन मिलेगा, तो अगर ये 6 है तो ये भी कितना होगा? 6 होगा। और अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा? 5। और आपको ये टोटल 6 है, ये टोटल 6 है, यहाँ तक आपका कितना है? 5। तो एक ये कितना हो जाएगा? 1 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? आगे में देखना, ये सब आपके एग्जाम में पूछेगा, अभी सब मिलेगा। जैसे इस वाले पॉइंट से आपने चालू किया, आपने पूरब साइड में गए और पूरब साइड में आप 12 मीटर गए, ठीक है? और आप दाहिने साइड घूमे। किस साइड घूमे? दाहिने। और दाहिने जब आपने घूमा और दाहिने साइड में आपने 10 मीटर गए। कितने मीटर गए? 10 मीटर। देखो छोटा बना कि नहीं बना? ऐसे ही बनाना है छोटा, जो जैसे जो कम होगा कम बना देना, और इतना भी छोटा मत बना देना कि वही कंफ्यूज हो जाओ। कोई बोल रहा 12 गए तो इतना बना दो, 10 गए तो एक इतने कह दो, पता चले आप खुद ही नहीं कंफर्म नहीं कर पाओगे। देखो आगे देखो, अब ये कह रहा है, फिर ध्यान देना कि फिर ये यहां से निकले और 13 मीटर बाएं साइड घूमे और 13 मीटर गए। कितना गए? 13 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? फिर वो घूमे वो बाएं साइड में और 20 मीटर गए। कितने मीटर गए? 18 मीटर। कितने मीटर? 18 मीटर। देखो ये टोटल कितना हो गया? 18 मीटर। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब यहाँ पर एक चीज आपको फिर समझना है कि अगर यहाँ से तो दाहिने मुड़े, देखिए मैं इस वजह से इतना आपके दिमाग को मोड़ रहा हूँ, अभी सब मिलेगा ऐसे तो आपका दिमाग वहां ना मुड़े बार बार, इस वजह से हम एक बार मोड़ दे रहे हैं। यहाँ से ये दाहिने मुड़े और दाहिने ये 8 मीटर गए। कितने मीटर गए?
अब यहाँ पर गलती ये है, देखो ये 10 मीटर इतना, 8 मीटर इतना, मतलब 8 को हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा करिए। अब 8 मीटर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब कह रहा है कि भैया देखिए, अब कह रहा है कि यहां से वो यहां पे आए लगभग 6 मीटर, कितने मीटर आए, यहां से आए फिर 8 मीटर। कह रहा है वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हैं, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हैं, 12, 13, अब ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक बिंदु से, अगर प्रारंभिक बिंदु यहाँ है तो आप एक बात समझिए, आप यहाँ से यहाँ में आओगे, आओगे कि नहीं आओगे? ये वाला समांतर है, आपको पता ही है 13 में ये भी कितना होगा, 13। और अगर ये 13, ध्यान दीजिएगा, और आप अगर देखोगे ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा, टोटल ये 18 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 8। ये 8 है, ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा, और अगर ये यहाँ से यहाँ तक 8 है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 8। 13 8 कितना हो जाएगा, 21। 21 में 12 जोड़ो कितना आ जाएगा, यानी प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है, 33 मीटर। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही आपको घूम घुमा के इधर उधर देंगे परेशान करने के लिए, ठीक है। आगे में चलिए एक आध और बताते हैं ऐसे ही सिंपल वे में, ध्यान से देखिएगा। सिंपल वे में एक और चीज, आप यहां से निकले और आप गए 7 मीटर, ठीक, फिर आप नीचे की तरफ गए 9 मीटर, अब की बार इतना बार घुमा देंगे। फिर आप बाएं साइड में गए, बाएं साइड में गए 13 मीटर, दाएं साइड में गए 21 मीटर, फिर आप दाहिने साइड में गए 6 मीटर, नहीं, आप दाहिने साइड में गए 5 मीटर, ठीक है, दाहिने साइड में गए 5 मीटर। फिर उसके बाद में आप बाएं मुड़े, उसके बाद आप बाएं मुड़े, फिर गए आप 9 मीटर, फिर आपने दाहिने मुड़े, आप गए 13 मीटर, ठीक है। और फिर आप नीचे की तरफ आए 19 मीटर। बताइए आप बताइए इस समय कितने दूरी पर हो शुरुआती बिंदु। आप ये कैसे जज कर पाए? आपने देखा यहाँ से कभी भी पूरी लाइन ड्रॉ मत कीजिएगा, ठीक है, डॉटेड ही, इससे ये पता चलता है कि हम लोगों ने बनाया इसे, है ना। ये 13 तो ये भी कितना हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ऐसे आ जाओगे, डॉटेड ये होगा, और यहाँ से ये भी होगा कि नहीं होगा। अब आपको पता, अगर यहाँ से यहाँ तक ये 5 है तो ये भी कितना होगा, और यहाँ से यहाँ तक अगर ये 13 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। आपका ये पूछता है इस वाले बिंदु से कितना दूरी पर है और किस दिशा में है, तो 13 में 5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 13 के 5 18, 18 में फिर 13 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 31, 31 में 7 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, तो टोटल कितने मीटर है, 38 मीटर। समझ गए हो कि नहीं समझ? यही सब पूछता है उससे क्या लेना देना, हमें आंसर से मतलब नहीं। समझ में आया? वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए है, ठीक है। ऊपर वाले से हम क्या करें, हमको तो पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, हमको वहां जाना है, समझ में आया ना। अब ये मत सोचना यहाँ गया, यहाँ फिर यहाँ। आपसे अगर ये पूछेगा टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तब आप लिखिएगा टोटल कवर करने वाला डिस्टेंस 7, अब 9 7 16, 16 में 13 जोड़ा कितना आ गया, 29, 29 में फिर आपका 21 जोड़ा, 29 में 20 जोड़ोगे 49, 49 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 50, 50 में फिर 5 जोड़ोगे 55, 55 में फिर 9 जोड़ोगे 9 64, 64 में 13 77, 77 में 19 जोड़ोगे 77, 10 कितना हो जाएगा, 87, 87 में 9 जोड़ो कितना हो जाएगा, 9 7 16 96, यानी टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर किया, 96 मीटर। समझ में आया कि नहीं? तो अगर ये पूछेगा इसे मुड़ते उड़ते कितने गए हो, तो 96 गए, और डायरेक्ट कितना गए हो, 38। समझ गए कि नहीं समझ? ठीक है, जिसको लिखना एक बार लिख ले, बना ले, ठीक है।
क्या हुआ? इसका पेन ले लिया। और इसके बाद का यहीं पे हम ये चैप्टर होल्ड करेंगे। आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, इसके बाद आपका सिलॉग चालू होने वाला है। क्या क्वेश्चन अभी भेज दिया जाएगा। क्वेश्चन ढेर सारे हैं हमारे पास, आपको क्वेश्चन तो मिल ही रहे हो प्रॉपर। पैसा मांग रहे सही पेन के बदले। काहे रंगदारी कर रहे हो? जमींदार हो ना। कृष्णा सामने दिए कुछ दीजिएगा। तो सीरियस नहीं सर, पेन दिया लिखने के लिए, करा पेन नहीं है, पैसा चाहिए। नया पेन दिए तो पैसा लिख रहे हैं। अच्छा, ये देखो इधर रंगदारी चल रही है। वो जबरदस्ती। चलो, जैसे देखो आप, मैं जैसे यहाँ पे जब पढ़ता था उस टाइम पे हमारे साथ के एक आध दो लोग थे, नाम नहीं बताएंगे, पढ़ने बहुत अच्छे थे, वास्तव में बता रहे हैं, पढ़ने बहुत अच्छे थे। घर वाले वहाँ से भेज दिए पढ़ने के लिए, है ना। मतलब ये नहीं है आप ही पे, सब पे ये रिलेटेबल है। और वो था लड़का विक्रम जो छावनी का, उसके फादर ने यहाँ भेजा पढ़ने के लिए। भाई वो 2 से 3 साल बाद हत्या कर दिया था यहाँ, है ना। वही लड़का। और आज के टाइम पे हम बताएं कि क्या कोई एक होता है लिक्विड वगैरह, इंजेक्शन वगैरह लगाता है, ये सब हम लोग गलती से अगर हमसे कहीं मिल जाता तो हम किनारे हो जाते हैं, है ना। मतलब कहीं ना कहीं समझ रहे हो ना, घर वालों को लग रहा है बेटा पढ़ रहा है बाहर, फ़ोन से आ रहा, हम पापा पढ़ ही रहे हैं। लेकिन जब वो यहाँ से फ़ोन गया, जब हुआ था, मैं आवाज़ विकास की बात कर रहा हूँ, साल 2013 या 14 की बात है, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे, ठीक है। उसमें जब घर पे उसके फ़ोन गया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई हैं, तो उसके फादर की मौत खराब, समझ रहे हो ना। तो ये सब चीज़ें वैसे एक तो मजाक में तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन ये सीरियस वे में सोचिएगा। बहुत सारे लड़के, हम तो बाहर ही रहे हैं, हम इलाहाबाद ही रहे हैं, इलाहाबाद में देखा है, यूनिवर्सिटी में हम भी रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, तो हमको सारी चीज़ों का आइडिया, हमें पूरी गहनता से पता है कौन क्या है। आपके अमित सर है ना, वो भी सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग करते देखते हैं, लेकिन वो बोलते कुछ नहीं है, सारी एक्टिविटी सबकी पता होती है ना। मतलब अब आप खुद सोचिए कि अगर आप वहाँ बैठे हो, हम यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ खड़े हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपका और हमारे अनुभव में बहुत अंतर है ना। मतलब अभी हमारे तक में आने के लिए आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और ये मत सोचिएगा कि अरे हम तो दुनिया घूम चुके हैं, दुनिया कोई नहीं कभी घूम पाएगा भाई, सबके साथ में सबका एक्सपीरियंस अलग अलग है ना। बस उसी से चीज़ें हैं, समझ रहे हो ना हमारी बात कहने का। तो इसमें पार्टिकुलर में किसी नहीं बोल रहा हूँ, मैं पर्सनल सबको बोल रहा हूँ। हम तो वो जान रहे, दोनों लोग मजाक कर रहे हैं, है ना, वो तो वो भी जान रहे कि हम भी मजाक कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ये मतलब एक तरीका है। क्या हो, अब पीछे कान मुड़ के देखिए। चलो, ये तो अभी हमारे उस पर फ़ोन पे हमारा एक दिन इंस्टाग्राम आईडी हैक हो गया था, कोई हमारी फर्जी आईडी बना लिया, पैसे डिमांड कर रहा था, हमारे पास फ़ोन आया, कौन फ़ोन किया, हमारे जो है सर कहे ऐसा है, हमसे रंगदारी मांग रहा है। हम कहे सर दे दीजिए, कह रहा था फिर क्या करें हम, इसका रंगदारी दे दें। हम कहे अगर आप उस योग्य हमको समझते हैं तो दे दीजिए, कह रहे नहीं तो रहने दीजिए, तो 1 रुपया भेजे थे। चलो, फ्रॉड कॉल वगैरह गलती से हमारे पास आ जाते हैं, मैं सही बता रहा हूँ, इतना परेशान होके अंत में वो हमसे इरिटेट होके फ़ोन रख देते हैं। एक बार फ्रॉड कॉल आया, हम कहे हाँ बस अकाउंट नंबर बता रहे हैं, घर पे गए अकाउंट नंबर फ़ोन किए, उसमें से हर बार 3-4 नंबर गलत बता रहे थे, CVV कोड हर बार अलग अलग बताएं। कह कि अरे नहीं हो रहा है, कह रहे मोबाइल पे OTP गया होगा, नहीं आ रहा है, समझ रहे हो ना सारी चीज़ें। हाँ, यही अंत में वो फोन हमको कहा यार कहीं हम दूसरे जगह दिमाग लगाते यार, जब नहीं बताना था, अंत में वही वाला हमसे फ्रॉड वाला बोला, है ना। अभी और जाते जाते हम आपको एक और सत्य घटना पर बताएंगे, अभी रिसेंट की घटना है। अब देखा देखो, सिलॉग मतलब समझ रहे, इस क्वेश्चन को मैं कल कराऊंगा, आप जाके घर पे एक बार रिवीजन करिएगा, ठीक है। मैं कल की बात इस वजह बोल रहा हूँ कि बहुत ढेर सारा हो जाएगा और दिमाग को उतना ही काम दीजिए जितना कि आप सोच रहे हैं। आज जब मैं बता रहा हूँ ये भी कल करा दूंगा सारे क्वेश्चन, ठीक है। सिलॉग मतलब आप एक क्वेश्चन पढ़े होंगे, सभी कुत्ते बिल्ली, समझ में आया, या सभी गधे
विद्यार्थी। ये गलत है। सभी गधे क्या हैं? अच्छा एक बात बताओ, लॉजिकली सोचो, क्या सभी कुत्ते बिल्ली हो सकते हैं? नहीं। हो सकते हैं? नहीं। कभी नहीं हो सकती, जीवन में नहीं हो सकती। और या क्या सभी गधे विद्यार्थी हो सकते हैं? नहीं। कभी नहीं हो सकते। हाँ सही बात। अगर मैं फिर बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को या इस टॉपिक को करना है, पढ़ना है, तो आपको बहुत डीपली सोचना होगा। और डीपली मतलब यहाँ दिल से मत सोचिएगा, दिमाग से सोचेंगे तो क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं तो मैं पक्का बता रहा हूँ, एक को क्वेश्चन हिलेगा डुलेगा नहीं। अब आप कहोगे सभी कुत्ते अगर बिल्ली है और सभी बिल्ली, अब यहाँ पर कुत्ते और बिल्ली फिर गधा विद्यार्थी कहा गया, इन दोनों में कनेक्शन कैसे निकालोगे आप? समझ में आया? तो कनेक्शन निकालने का मैं अभी दरवाजा खोलने वाला, ठीक है? उस दरवाजे के पास में आप लोग रहिएगा, समझ रहे हो ना? ऐसा ना हो कि हम पढ़ाए आ रहे, दिमाग आपका कहीं और, तो दरवाजे के पास ही रहिएगा, क्योंकि दरवाजा जब खुलेगा तो सबसे पहले एंट्री उसकी होगी जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेट होगा, ठीक है? और जो मान लीजिए दिमाग किसका कहीं और होगा तो धीरे धीरे वहां पे एंट्री कर पाएगा, और अंत में आए पता चले दरवाजा में वो लगा है क्या, स्प्रिंग वाला, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। बस समझिए, सभी कुत्ते बिल्ली नहीं हो सकते, सभी विद्यार्थी गधे नहीं हो सकते, सभी, जैसे मैंने कहा, सभी पंक्चर बनाने वाले चोर हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है सभी पंक्चर बनाने वाले चोर हैं। फिर हमने कहा सभी पंक्चर बनाने वाले ईमानदार हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर लॉजिकली कुछ नहीं सोचना, ठीक है? मतलब यहाँ पे जैसे हमने कहा, एक सुनो, एक ऐसे समझ लो, जैसे मैंने कहा एक बाल्टी है ना, एक बाल्टी है, पानी इतना भरा हुआ है, कौन कौन उल्टा जवाब देने के लिए सोच रहा है? कौन कौन बोला भरा में नहीं? उल्टा है तो पानी नीचे आ जाना चाहिए। वही तो वही टिका के बस यही नहीं सोचना। अगर आपको ये बोला गया बाल्टी ऊपर आधी से भरी है, तो बस आपको यही मानना है कि बाल्टी ऊपर से भरी है। अब इसमें ये मत कह देना सर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और उस वजह से पानी, आज तक हमने कभी देखा ही नहीं पानी कभी ऊपर रहे नीचे खाली रहे, कभी देखा है? अगर मैंने कहा बाल्टी भरी है, बाल्टी ऊपर से आधी भरी है, तो आपको मानना है कि बाल्टी ऊपर से आधी भरी। अर्जुन बने रहना है आप। अर्जुन मतलब समझ रहे हो ना कि जितना बोला जाए उतना ही करना है। मैंने कहा बाल्टी आधी भरी है, तो बाल्टी आधी कहां से भरी? ऊपर से कि नीचे से? ऊपर से। अब यहाँ पर ये मत कह देना सभी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, है ना, इस वजह से सर पानी तो आज तक हम देखे ही नहीं नीचे कभी खाली हो ऊपर भरा हो। होता है कभी ऐसा? कभी नहीं होता, ठीक है, होगा भी नहीं। तो आप यहाँ पर ये रीजनिंग है, सिलॉग है, यही चीजें हैं आपको समझना है, ठीक है? सिलॉग सभी कुत्ते बिल्ली है, सभी बिल्लियां जो है चालू है और सभी चालू ईमानदार है। ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता। ध्यान दो आगे। जैसे आपसे क्वेश्चन आ जाए, सिंपल वे में ले लो कि मैंने कहा कि सभी ईमानदार, आपसे क्वेश्चन कहा गया कि सभी ईमानदार सभी ईमानदार बेईमान है। अब आप कहोगे ये कैसा शब्द है? लगेगा ना, क्योंकि सभी ईमानदार बेईमान कैसे हैं? दो अलग अलग चीजें, मतलब अपोजिट चीजें एक साथ में आ सकती हैं। कभी होगा क्या ऐसा? हम क्या यार बड़े ईमानदार चोर हो? अब ईमानदार और चोर में कोई है लॉजिक? चोर मतलब अगर ईमानदार होता है ना, तो वो काहे चोर कहलाता? तो यहाँ पर सभी ईमानदार चोर हैं, इसका भी हम लोग कंक्लूजन निकाल लेंगे, तो ध्यान रखना। ये रीजनिंग है, रीजनिंग में यही चीजें होती हैं, आपको लॉजिक ढूंढना है उसमें, ठीक है? जो पैटर्न मैं बताऊंगा, जो लॉजिक बताऊंगा, उसी पर काम करना है। अच्छा, एक दूसरी बात इसमें क्या आता है कि इसमें जो आपका क्वेश्चन आता है सभी और कुछ,
सभी और कुछ। बात समझ में आया कि नहीं आया? सभी और कुछ में जैसे आपका बोला गया सभी ए, सभी ए के बारे में बोला गया सभी ए बी है, सभी ए बी। अब अगर मैं ऐसे कहूं, मान लीजिए आप कहां रहते हो? इलाहाबाद में रहते हो। आप कहां रहते हो? इलाहाबाद में। मैं आपसे कहा कि सभी इलाहाबाद वाले भारतीय हैं, सही है? बिल्कुल सही। अगर मैं कहूं सभी भारतीय इलाहाबाद के हैं, गलत हो गया। आपने यहां दिल से सोचा तो गलत कर दिया। सभी इलाहाबाद वाले भारतीय होंगे, लेकिन सभी भारतीय इलाहाबाद के होंगे, ऐसा है क्या? कभी पॉसिबल नहीं। अगर वैसे सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, है क्या ऐसा? नहीं। आपको यही चीज समझना है कि कभी भी अगर ये बोल दे सभी ए बी है, ठीक है, और अब ये बोला जाए कुछ भी ए है, तो नहीं यही रहेगा। तो सभी ए क्या है? बी है। तो बी वाला ये हो जाएगा बड़ा वाला, और बड़े वाले के अंदर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। मतलब सभी ए आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब सभी की बात अगर हो रही है तो एक चीज यहां भी देख लो, मैं इसको रंग दे रहा हूं अच्छे से। मतलब इतने जितना ये पार्ट है ना, उसमें से कौन फोन कर रहा है? चलिए, जैसे इतने बी पार्ट में से इतना पार्ट कौन है? इतना पार्ट बी पार्ट में से क्या है? ए। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बी पार्ट में से इतना पार्ट क्या है? ए। बस ये बात ध्यान रखना। बी पार्ट में से इतना पार्ट किसकी बात हो रही है? ए की बात। ठीक है। अब बात यहां पर आप क्या है कि कभी भी अंदर से बाहर सभी जाता है, अंदर से बाहर सभी जाता है, लेकिन बाहर से अंदर हमेशा कुछ आता है। बाहर से अंदर आपका हमेशा क्या आएगा? कुछ आएगा, और अंदर से बाहर आपका क्या होगा? सभी जाएगा। ये बात आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी। समझ में आया कि नहीं? आपका अंदर से बाहर क्या होगा? सभी जाएगा, लेकिन बाहर से अंदर कुछ ही आएगा। ठीक है। बाहर से अंदर क्या होगा? हमेशा कुछ आएगा। जैसे मैंने कहा सभी बी सी हैं, तो इसका क्या क्या निकलेगा? तो आप बोलोगे सभी बी। मान लीजिए इतना बी क्या है? समझ गए कि नहीं समझ गए? इतना बी क्या है? अगर मैं अब बात करूं सभी बी सी हैं, तो क्या सभी सी बी हो जाएंगे? क्या इतने वाले कहां गए जो किनारे किनारे, वो तो नहीं मिल पाएंगे फिर। तो आप यहां पर इसके 3 कंक्लूजन निकलते हैं, 3 कंक्लूजन। ठीक है। 3 कंक्लूजन क्या है? पहला, अगर ये बोला है सभी बी सी हैं, तो पहला ये निकलता है कि सभी बी सी, एक तो यही निकलेगा, सभी बी सी हैं। एक तो जो लिखा होता है वही निकलता है, सी। और जहां सभी होगा वहां कुछ होगा, जहां सभी होगा वहां क्या होगा? कुछ होगा। कुछ बी क्या है? और एक बात देखिए, अंदर से बाहर सभी जाएगा और बाहर से अंदर कुछ आएगा, तो दूसरा हो गया। तीसरे में आ जाओ, कुछ सी बी। अगर कहीं सभी की बात हो, वहां कितने निष्कर्ष निकल सकते हैं? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? कुछ भी पहले लिख दिया गया है कि बी सभी सी हैं, सभी बी सी हैं, जो लिखा होता वो सही माना है। ठीक है। और अगर सभी लिखा गया तो उसमें कुछ आएगा, हमेशा आएगा। जहां कहीं भी सभी होगा वहां कुछ हमेशा। तो आपको मैंने बोला कुछ भी सी। ठीक है। अगर कुछ भी सी है तो कुछ सी क्या है? लेकिन सभी बाहर से अंदर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब एक चीज देखिए, मान लीजिए
अब ऐसे समझिएगा, जैसे शादी तो हम वैसे भी हर दिन आपकी करवा लेते हैं, ठीक है। फिर एक बार बता रहे, मान लीजिए हम महेंद्र, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, महेंद्र बाहुबली नहीं तंगबली, ठीक है, आगे ध्यान दो। अब मान लीजिए ये मैरिज लॉन है और यहाँ पे हमारा स्टेज लगा है ना, ठीक, यहाँ पे स्टेज लगा, ध्यान दीजिएगा, और आप आए हो, ठीक, आप आए हो, क्या हमने आपको कार्ड नहीं दिया है, ठीक, बुलाए नहीं है, तब भी आप लोग क्या कहते हैं उसे, हेहर बन के आए हो, समझिएगा हमारी बात। जैसे क्या कहते हैं, हेहर जाते हो ना, मतलब आप ना बुलाने पर भी कहे सर की शादी हम जाएंगे, डांस करके आएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए लगा हुआ है, यहाँ पे दो बैठे हुए दो लोग हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से समझना, तभी चीजें आप अच्छे से समझ पाओगे, अदरवाइज मैं भाई जानता नहीं। फिर ये गेट लगा है, समझ में आया कि नहीं आया, ये क्या है, गेट लगा है। और आप एक बात बताओ, यहाँ अगर मान लीजिए खूब सर्वेस है, ये सब है, दीवार कूदने के प्रयास में है, मान लो इधर वो लगा हुआ, झटका मशीन लगा हुआ है, ठीक, दीवार कूदने के प्रयास में झटका मशीन लगा, उठा के लाइट पटक देगा, तो इधर से आ नहीं सकते। अब उनको आना गेट से है, और वहां पर हमने कहा है जो कार्ड दिखाएगा वही अंदर आएगा, ध्यान समझिएगा, जो कार्ड दिखाएगा वही अंदर, पता चले पूरे एपीएन की भीड़ आगे खड़ी है, पूरे एपीएन की भीड़ कहाँ खड़ी है, गेट पे खड़ी है, और हम यहाँ अंदर बैठे हैं। वहां से पीछे से विकास कह रहे हैं सर हम आए हैं, सर हम आए हैं, हम कह रहे भैया ठीक है, हम धीरे से हम इशारा करके ऐसे कर दे रहे हैं कि पता चले हम बुलाए नहीं थे, आ गए हैं सब लोग, खाना खिलाना पड़ेगा। अब समझना बात। अब एक बात बताओ, अगर एक बात बताओ, हमने जब आपको यहां से एंट्री नहीं होगा तो क्या आप यहां आ पाओगे, नहीं आ पाओगे ना, समझिएगा, लॉजिकली सोचिएगा, जब गेट पर एंट्री नहीं होगा तो क्या आप हमारे पास आ पाओगे, जयमाल वाली जगह पर नहीं आ पाओगे। और जब जयमाल पर नहीं आ पाओगे तो अगर ये बोला गया कुछ भी सी है और कोई सी डी नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया। अब कुछ बी क्या है, कुछ बी सी है, समझ में आया। या ऐसे देखना, कुछ ए, सभी ए बी है और कोई बी सी नहीं है। अब देखिए सभी ए क्या है, बी, और हम ये बोल रहे हैं ये मान लीजिए सी है, बी का सी से रिलेशन तो होगा, बी का सी से रिलेशन तो होगा। अगर मैं यहां पर ऐसे डी मान लिया, इसके अंदर डी नहीं तो बाहर मान लिया, इस चीज को बहुत लॉजिकली सोचिएगा तो आप अच्छे से सोच पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। मैं इसको ऐसे डी मान लिया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि आपका बी से कोई डी से कोई कनेक्शन नहीं है, बी और डी में कोई कनेक्शन नहीं है, बी का डी से कोई संबंध नहीं है। तो एक बात मेरे भाई बताओ, क्या अगर बी से जब कनेक्शन नहीं हो तो बी से सी तक कोई कनेक्शन हो पाएगा? जब आप गेट पर ही एंट्री नहीं पा रहे हो तो क्या जयमाल स्टेज पर आ पाओगे? तो यही बात मैं बताना चाहता हूं कि अगर बी से सी का कनेक्शन नहीं हो, बी से डी का कनेक्शन नहीं होगा तो बी से सी का कोई कनेक्शन, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए बाकी फिर कल बताते हैं। नगीना और